बंधुओं, आकाश में भी कोई भगवान नहीं है। अगर आप आकाश की पूजा करते हैं तो आप अंधश्रद्धावादी हैं। इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा और मरने के समय बहुत रोना पड़ेगा। तीसरे लोग आसमान की पूजा करते हैं। भगवान ऊपर में बैठा है। क्या है ऊपर में? सतभैया है कि कचबचिया कि डंटी तरजुआ? ऊपर में क्या है भगवान? साहब कबीर एक महिला से पूछे, कहो रे सखी एक बात कहूं। सखी एक बात पूछ रहा हूं। सखी कहती है पूछिए। कहाँ खसम ठहरायो जी। खसम माने होता है दुल्हा, शौहर, पति, हस्बैंड और पिया परमात्मा। साहब कबीर उस महिला से पूछते हैं कि सखी तेरा दुल्हा कहाँ रहता है, तेरा पिया कहाँ रहता है, तेरा भगवान कहाँ रहता है? तो सखी कहती है ऊपर आकाश में। तो साहब कबीर पूछते हैं दुल्हा आकाश और दुल्हन कहाँ है? दुल्हा तो आकाश में है और दुल्हन, बोलिए दुल्हन कहाँ है? दुल्हा आकाश पताल में दुल्हन कैसे कछो मिटायो जी। दुल्हा है आकाश में और दुल्हन है पताल में। दुल्हा हो पंजाब में और दुल्हन हो बरेब में। कई गो धिया पुता होता ही वो दुल्हा से। जरा दुल्हा दुल्हन के अंतर देखिए। दुल्हा है आकाश में और दुल्हन है धरती पर। ये दुल्हा से कब प्रेम मोहब्बत होगा दुल्हन के? कब बातचीत होगी? कब भेंट मुलाकात होगा? आकाश में कोई भगवान नहीं है। आकाश में भगवान होता तो भगवान ठनका गिराता ऊपर से। ये ठनका गिरावे वाला के पूजा करेंगे हम। तीसरा साल 2000 आदमी मर गया, अगला साल 2000 आदमी मरा। अब इस साल कितना को मारेगा ठनका? अब पत्थर गिरे तो खपरा फूटा। अभी यूपी में पत्थर गिरा, गेहूं खेते में, मकई खेते में, एस्बेस्टस सा खपरा सब चूर हो गया। ये भगवान के आरती दिखावे लायक है? बंधुओं, आकाश में भी कोई भगवान नहीं है। अगर आप आकाश की पूजा करते हैं तो आप अंधश्रद्धावादी हैं। इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा और मरने के समय बहुत रोना पड़ेगा आपको। जीवन भर आपने गाफिल काम किया, जीवन भर झूठ का पूजा आपका चला है। अंत में बहुत पश्चाताप होगा। अंत में आंख से बहुत आंसू का धार बहेगा। चौथा भगवान धरती को माना गया है। आज धरती की पूजा चल रही है। धरती माता है तो माता का मोह ममता अपने पुत्र पर, अपने दामाद पर, अपने बेटी पर, अपने नाती पर, अपने पोता पर, अपने दुल्हा पर जरूर हो। और अभी अगर भूकंप आ जाए तो मां क्या करेगी बेटा के? बेटा रहेगा कि मरेगा? मर जाएगा ना। ए बंधुओं, धरती भी देवता नहीं है। धरती जड़ प्रकृति है। धरती पर घर बनाने की चीज है। धरती पर उपजा करने की चीज है। धरती पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने की चीज है। धरती पर मेडिकल कॉलेज बनाने की चीज है। धरती पर पार्लियामेंट और असेंबली भवन बनाने की चीज है। धरती पर कोल्ड स्टोर और सिनेमा हॉल बनाने की चीज है। धरती पर पंडाल और मंच बना के प्रवचन करने की चीज है। धरती गोर लागने की चीज नहीं और पूजा करने की चीज नहीं।
जिसको आपने प्रणाम किया है, पूजा किया है, एक दिन धरती फटेगी और सब बेटा इसके पेट में समा जाएगा। तब धरती भगवान से आपको भेंट हो जाएगा कि धरती कैसा भगवान है। ये महिला सब गंगा को मां कहती है। गंगा सबके मां है, तो मां का स्नेह बेटा पर होता है। एक बार गंगा उपनाती है और कितना बेटा के लेके अपने पेट में समा लेती है। मां हो गई गंगा। गंगा मां है। अगर गंगा मां है तो अगर गंगा मां है तो कोसी को अगर मौसी कहा जाए तो कुछ हर्जा है इसमें? कोसी को मौसी कहा जाए तो कोई हर्ज है? गंगा मां है तो कोसी छोटकी मौसी है, क्या हर्जा है इसमें? कही न जाने मानव का पूजा कहां कहां, झूठ के पूजा कहां कहां चल रहा है अंधश्रद्धावादियों का। ये सारे अंधश्रद्धावादी लोग जड़ प्रकृति की पूजा करते हैं। एक तो लोग अंधश्रद्धावादी हैं और दूसरे लोग तर्कवादी हैं। तर्क लगाते हैं क्या बोलेगा ये कबीरपंथी, ये सब झूठा है, झूठ बोलता है। अगर भगवान नहीं है तो दुनिया को कौन बनाया? मानव को कौन बनाया? पशु को कौन बनाया? पक्षी को कौन बनाया? कीड़ा मकोड़ा को कौन बनाया? धरती को कौन बनाया? आसमान को कौन बनाया? सूरज को कौन बनाया? चंद्रमा को कौन बनाया? तारा को कौन बनाया? नदी समुद्र कौन बनाया? पर्वत पहाड़ कौन बनाया? जरूर भगवान की सत्ता है जो सब कुछ को बनाया है, निर्माण किया है। यह तर्कवादी लोग। साहब कबीर पूछते हैं तर्कवादियों से, ऐ दुनिया के लोग, धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, सूर्य चंद्रमा तारा नहीं था, हवा पानी आग नहीं था, मानव पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा नहीं थे, ये पर्वत पहाड़ समुद्र नहीं थे। पहले तो भगवान ने इस दुनिया को बनाया, उसके बाद सब कुछ इस धरती पर आया। सदगुरु कबीर ने पूछा है, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होते कली नहीं मूला, तहिया होते गर्भ नय स्थूला, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य गमन पंथ दुहेला, तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा, तहिया होते गाय न कसाई, तहिया बिस्मिल क्या फरमाई। भगवान ने धरती बनाया तो मानव पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सभी धरती पर आया, सूर्य चंद्रमा सब ठीक हो गया। साहब कबीर पूछते हैं, जिस दिन कुछ नहीं था और भगवान ने इस दुनिया को बनाया, उस दिन कौन आदमी था, किस दलान में बैठ के और देख रहा था भगवान को बनाते हुए? वो आदमी जरा खड़ा हुई तो ब्रह्मा जी ने इस दुनिया को बनाया, देखने वाला कौन है? जरा हाथ उठाइए। किसने देखा ब्रह्मा जी को बनाते हुए दुनिया को? दूसरी बात, ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया। ब्रह्मा जी पहले औरत को बनाया कि पहले मर्द को बनाया? ब्रह्मा जी पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा बनाया? क्या बनाया बोलिए तो? ब्रह्मा जी पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा?
कोई आदमी नहीं बोल रहे। ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाया, जितनी भी दुनिया में बनाई गई चीजें हैं, चाहे माइक स्टैंड हो, चाहे हारमोनियम हो, तबला हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे रेल का इंजन हो, जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, रॉकेट हो, चाहे ट्रक हो, बस हो, ट्रैक्टर हो, जेसीबी हो, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, चाहे शरीर हो, चाहे घर हो, जितनी चीजें दुनिया में बनाई गई उसकी निश्चित आयु है, और आयु पूर्ते पूर्ते वो वस्तु समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर भगवान ने दुनिया को बनाया तो भगवान ने इसका आयु क्या रखा है? कोई आदमी बता सकते हैं? कब ये दुनिया लय होगा? दुनिया की समाप्ति कब होगी? एकदम कोरा झूठ। सारे लोग अनुमान के लड्डू खा रहे हैं। कबीर अनुभव की बात करते हैं। कबीर ने कहा, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखिन की देखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। सारा दुनिया अनुमान की बात कर रहा है, सदगुरु कबीर अनुभव की बात कर रहे हैं। दोनों में पटरी कैसे बैठेगा? दुनिया के लोग लिखल बात कर रहा है, सदगुरु कबीर आंख के देखी हुई बात कर रहे हैं। दिस कलेक्शन ऑफ हाइमस इज वेरियस मैटर कंटेन्स द मोस्ट अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ कबीर। टीचिंग नाइदर न्याय नॉर मीमांसा बट इज बेस्ड इन ओरिजिनल थिंकिंग ऑफ हिज ओन। कबीर का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है, न जोग है, न मीमांसा है, वो साहिब कबीर के अपने चिंतन पर आधारित है।